हेलो बच्चों, कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर रहे हैं। यह आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से आपकी वार्षिक परीक्षा में अधिकतर वस्तुनिष्ठ आएंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर करें। यदि आप अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपकी वस्तुनिष्ठों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग होता है। तो हमें बताना है कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप याद रखें कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग भौतिकी में, इंजीनियरिंग में और समुद्री परिवहन में होता है। तो जो निर्देशांक ज्यामिति है इसका प्रयोग भौतिकी में, इंजीनियरिंग में और समुद्री परिवहन में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो हमें मूल बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो चिन्ह प्रॉपर्टी होगी उसके अनुसार ये वाला यहाँ पे जो दाएं हाथ पे होता है वह x वाला कहलाता है, बाएं हाथ पे x डैश वाला कहलाएगा, ऊपर वाला y वाला होगा, नीचे वाला y डैश वाला होगा। जो दाएं हाथ के होंगे वो प्लस का होगा, बाएं हाथ का x का माइनस का होगा, ऊपर वाला y प्लस का होगा, नीचे वाला y माइनस का होगा। तो जो बीच में जहाँ पे जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे जो बीच का बिंदु है, यह बीच का बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक हमें 0 0 होते हैं। कौन से होते हैं? 0 0। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे तो 0 0। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं होती हैं। तो त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं वे संगामी होती हैं। कैसी होंगी? संगामी माध्यिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के समान होते हैं। तो उसकी जो संगत भुजाएं हैं उन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, बाई अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसमें हम देखेंगे कि बाई अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर, यहाँ पे यदि हम कहें कि ये 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और ये ऊपर 4 इकाई, तो यदि यहाँ पे 4 इकाई पे कोई बिंदु है यहाँ पे, तो यदि यहाँ पे कोई 4 इकाई पे बिंदु है तो उसके निर्देशांक हम कहेंगे। हमें निर्देशांक के लिए आपको याद रखना है कि पहले x वाला लिखेंगे, फिर हम y वाले निर्देशांक लिखेंगे। पहले x वाले निर्देशांक लिखे जाएंगे, फिर y वाले निर्देशांक लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा बिंदु है y अक्ष पे। यदि बिंदु y अक्ष पे होता है तो x का मान जो होगा वो 0 होता है और y का मान जो है 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे निर्देशांक 4 इकाई पर रखा गया है तो इसका मान होगा 0 4। यदि कोई बिंदु यहाँ y बिंदु पे होगा, x बिंदु पे होगा, यदि कोई निर्देशांक x बिंदु का है तो उसका y का मान 0 होगा। और यदि y बिंदु पे है, y रेखा पे कोई भी निर्देशांक है तो उसका x का मान 0 होगा। तो यहाँ पे हमें y रेखा का बताना है कि y अक्ष पर जो भी स्थित है तो उसका निर्देशांक हमें जो x का मान होगा वो 0 और y का मान होगा 4, इसलिए इसका निर्देशांक होगा 0 और 4। छठवां क्वेश्चन है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। यदि कोई भी x अक्ष पर निर्देशांक बिंदु स्थित है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम भी देख चुके हैं कि यदि x अक्ष पर कोई स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा? तो उसका y का मान जो होगा 0 होगा। और x अक्ष पर जहाँ पे निर्देशांक बिंदु है तो वहाँ पे हमें उतना x का मान होगा। यदि हम कहें कि यहाँ पे 2 इकाई मान है और यहीं पे हमारा x कोई बिंदु है, तो यहाँ पे यदि कोई एक बिंदु है और x रेखा पे कोई बिंदु अगर रहेगा तो उसका मान क्या होगा? x का मान 2 और y का मान 0, क्योंकि y बिंदु पे रेखा गई ही नहीं, y रेखा पे निर्देशांक गया ही नहीं, इस वजह से उसका मान होगा x और 0। अगला 7वां है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो x निर्देशांक या भुज कहलाता है, उसका क्या कहलाएगा? x निर्देशांक या भुज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक होता है। तो वाई अक्ष पर जो प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक होगा वो शून्य होगा, क्योंकि x का कोई भी निर्देशांक वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो निर्देशांक बिंदु है वो वाई अक्ष पर स्थित है। इस वजह से x का मान हमारा 0 होगा। 9वां क्वेश्चन है, 9वां है बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी है। तो हम आपको देखेंगे यहाँ पे बताएंगे x, x डैश, y और y डैश। यहाँ पे निर्देशांक हैगा हमारा 2,3, 1 2, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारा बिंदु होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो x की दूरी है, अब आप जान रहे हैं x की दूरी यहाँ से कितनी है, यहाँ से दूरी है 3, क्योंकि 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 पे गया है ना, तो 3 दूरी है, तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, 3 होगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति साधारण ज्यामिति की अपेक्षा अधिक सरल सुविधाजनक होती है। तो अधिक सरल सुविधाजनक और महत्वपूर्ण विधि है। अगला क्वेश्चन है, बाई अक्ष के दाहिनी ओर भुज चिन्ह होते हैं। तो बाई अक्ष जो होता है, जी बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष के दाहिनी ओर मतलब यहाँ पे जो x का निर्देशांक होगा वो प्लस वाले होते हैं, और इस साइड माइनस वाले होते हैं, ऊपर प्लस वाले होते हैं और नीचे y माइनस वाला होता है। तो ऊपर y प्लस वाला होगा और नीचे का y माइनस वाला होगा। इसलिए हम इन चिन्हों को देख के कहते हैं कि यहाँ पे जो दोनों होंगे वो प्लस प्लस वाले होंगे। प्रथम चतुर्थांश में जो दोनों बिंदु होंगे वो प्लस प्लस वाले होंगे। यहाँ पे जो द्वितीय चतुर्थांश होगा, इस द्वितीय चतुर्थांश में जो x का होगा वो माइनस वाला होगा और y का प्लस वाला होगा, इसलिए पहले x वाला फिर y वाला। जो तृतीय चतुर्थांश है, इस तृतीय चतुर्थांश में पहले x वाला माइनस का और दूसरा y वाला भी माइनस का, क्योंकि नीचे का जो y होता है वो माइनस का होता है, तो इसलिए इसका मान है माइनस, इसका मान भी है माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक होंगे माइनस माइनस होंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश जे वाला होगा चतुर्थ चतुर्थांश, और इस चतुर्थ चतुर्थांश के जो निर्देशांक होंगे वो पहले x वाला x का प्लस वाला होगा और फिर y वाला माइनस का होगा, तो इसका होगा प्लस कोमा माइनस। तो चारों चतुर्थांशों के हम निर्देशांक बिंदु आपको चिन्ह बता चुके हैं कि कौन सा प्लस प्लस होगा। तो पहले चतुर्थांश का प्लस प्लस होगा, दूसरे चतुर्थांश का माइनस प्लस होगा, तीसरे चतुर्थांश का माइनस माइनस होगा और चतुर्थ चतुर्थांश का प्लस माइनस होगा। इस हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बाई अक्ष के दाहिनी ओर, तो बाई अक्ष का दाहिना ओर यहाँ पे है, तो जो x निर्देशांक है वो कैसा है, भुज। x वाले को हम भुज कहते हैं। x निर्देशांक ज्यामिति के लिए x जो है उसके लिए हम भुज कहते हैं, और जो y है y के लिए हम कोटि कहते हैं। y को कोटि कहेंगे और x निर्देशांक को हम भुज कहेंगे। तो यहाँ पे जो भुज है मतलब जो x है वो दाहिनी ओर पे स्थित है और इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगला 12वां क्वेश्चन है, बिंदु ए बिंदु दिया गया है 0,6 और बी बिंदु दिया गया है 0,2 के बीच की दूरी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो बीच की दूरी 4 होगी। इसलिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको आगे बताएंगे हम, तो इसका मान होगा 4। अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए 2,3 की बाई से दूरी कितनी है। तो यहाँ पे बाई से दूरी हमें बताना है, तो हम देखेंगे बना के। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होगा, लेकिन यहाँ पे आप बना के देख लें कि ये है x, यहाँ पे है बाई, आपका x है 2 1 2 और बाई है आपका 3 1 2 3। तो आपका जो निर्देशांक बिंदु होगा वो यहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे बाई की दूरी कितनी है। यहाँ पे बाई की दूरी जो है, तो बाई पे की दूरी जो 2 होगी, क्योंकि x की दूरी जितनी है उतनी बाई की दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पे पहला x वाला कहलाएगा और दूसरा y वाला कहलाएगा। तो जो x की दूरी है यहाँ से कितनी है, y की दूरी, x से y की दूरी जो है वो 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला 15वां क्वेश्चन है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु, कोई एक यहाँ पे बिंदु है
और उसकी बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? तो वो भुज कहलाएगी, क्योंकि इसकी दूरी किससे है? बाई अक्ष से जो दूरी इस बिंदु की है वो क्या है? भुज है। अगला 15वां क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं तो x को क्या कहते हैं? तो x को P का भुज कहेंगे। तो x को क्या कहेंगे? भुज। अभी हम बता चुके हैं कि जो x है उसको हम भुज कहेंगे, यहाँ पे जो x है इस x को भुज कहेंगे, और जो y है उसको हम कोटि कहेंगे। इसलिए इसका मान जो है वो x को हम P बिंदु का भुज कहेंगे। तो ये क्या है? भुज है x, और y है कोटि। 16वां क्वेश्चन है, x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तो x अक्ष और y अक्ष को जो प्रतिच्छेद कहते हैं, यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष को जो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, और इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, और इसका मान होता है 0,0। तो इसके निर्देशांक जो हैं वो 0,0 होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 0,0 होते हैं, और x और y को प्रतिच्छेद जो कहता है वो ही मूल बिंदु है। अगला 17वां क्वेश्चन है, बिंदुओं A का निर्देशांक दिया गया है 1,2 और B का निर्देशांक दिया गया है 3,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है उसके जो निर्देशांक होंगे वो 3,4 होंगे। 3,4 इसके निर्देशांक होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4,3, 2,3, -3 तथा -3,6 है तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो उसके केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे वो 1,2 होंगे। क्या होंगे? 1 और 2 होंगे। अगला है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो किसी बिंदु की जो x अक्ष से दूरी है वो कोटि कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे y को हम कोटि कहते हैं। तो x अक्ष से दूरी है वो कोटि कहलाएगी, मतलब y कहलाएगी, और जो y अक्ष से दूरी है उसको हम भुज कहते हैं। अगला 20वां हमारा क्वेश्चन है, बिंदु रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में किस रूप में विभाजित करता है? तो जो विभाजित करता है यह आंतरिक रूप में विभाजित करेगा। कैसे रूप में? आंतरिक रूप में विभाजित करता है। अब 21वां क्वेश्चन है, बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी होती है तो इसके लिए फॉर्मूला है x² + y², √x² + y²। इसके द्वारा हम मूल बिंदु के बीच में जो दूरी होती है वह ज्ञात कर सकते हैं। तो P का जो मान है x, y इसके लिए होगा हमारा √x² + y²। अगला 22वां क्वेश्चन है हमारा, P का मान है x1, y1 और Q का मान है x2, y2। तो इसके लिए बीच की दूरी निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे हम बीच की दूरी निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगला 23वां क्वेश्चन है हमारा, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसके द्वारा हम जो किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा यही फॉर्मूला है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। हम क्लास 10th की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठों की जो सीरीज चल रही है इसमें हम आपको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे बाहर कोई भी वस्तुनिष्ठ नहीं जाएगा। इसलिए आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और 2 या 3 बार जरूर देखें, जिससे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल हों। 24वां क्वेश्चन है, बिंदु -2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारा निर्देशांक हैं वे हैं -2 और -5। तो आपको अभी हम बता चुके हैं
कि माइनस और माइनस दोनों माइनस के हमारे तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के आते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में पहला माइनस और दूसरा प्लस का आता है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस के आते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला प्लस का और फिर माइनस का आता है। तो आपको ये याद रखना है कौन से चतुर्थांश में कौन सा आएगा चिन्ह। अगला 25वां क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे इस अध्याय के 25 क्वेश्चन हल हो चुके हैं और यह क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और आप वीडियो बार बार देखें जिससे आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके। यदि आप अपने वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आपको 8 अध्याय की मिलेगी जिसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और ये वाली भी आप बार बार देखेंगे। धन्यवाद।